अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और कंपेयर करेंगे वैल्यू ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेटेड क्लासिकल एक्सप्रेशन के साथ। एन इलेक्ट्रॉन विच हैज मास 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 kg मूव्स विद स्पीड ऑफ 0.75 c स्पीड ऑफ लाइट। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड कंपेयर दिस वैल्यू विद मोमेंटम कैलकुलेटेड फ्रॉम क्लासिकल एक्सप्रेशन। गिवन डाटा में सबसे पहले लिखते हैं रेस्ट मास को, विच इज m नॉट इज इक्वल टू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11। स्पीड v हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 0.75 c विच इज इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पी आर फाइंड करना है, और क्लासिकल मोमेंटम पी भी हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। पी आर इज इक्वल टू एम वी। हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। m की जगह हम लोग इस वैल्यूज को पुट करेंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं तो पी आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग उस m यानी कि मास डायलेशन की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो पी आर विल बी इक्वल टू m नॉट इन टू वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय c का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो पी आर विल बी इक्वल टू 911 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई बाय 0.750 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर। इसके साथ हम लोग v की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है स्टूडेंट 0.75 c। फर्दर सॉल्व करते हैं तो पी आर विल बी इक्वल टू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 डिवाइडेड बाय वैल्यूज क्या है हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 0.5625 c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज को यहाँ पुट कर ली, यहाँ पर c की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट कर दी। फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आएगी, 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -22 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। साथ ही हम लोगों ने फाइंड करना स्टूडेंट्स क्लासिकल मोमेंटम को भी, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, पी सी इज इक्वल टू एम नॉट वी। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं, तो पी सी विल बी इक्वल टू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31, ये किसका मास है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का, मल्टीप्लाई बाय 0.750 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को पुट कर दिया इसमें। सो पी सी विल बी इक्वल टू 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -22 kg मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और क्लासिकल मोमेंटम को फाइंड किया। अब हम लोग यहाँ पर परसेंटेज डिफरेंस को देखेंगे कि वो क्या है। परसेंटेज डिफरेंस विच इज इक्वल टू पी आर माइनस पी क्लासिकल डिवाइडेड बाय पी क्लासिकल मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज डिफरेंस को निकालेंगे जो किसके दरमियान है, क्लासिकल और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के। सो परसेंटेज डिफरेंस को हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, पहले वैल्यूज को पुट करते हैं पी आर और पी सी की, वो क्या है हमारे पास 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -22 माइनस 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -22 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -22 मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास परसेंटेज डिफरेंस कितना आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -22 डिवाइडेड बाय 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -22 मल्टीप्लाई बाय 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो परसेंटेज डिफरेंस बन रहा है वो कितना है, 50% अप्रॉक्सीमेटली। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने क्लासिकल और जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है उसको फाइंड किया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने परसेंटेज डिफरेंस को भी उसी क्लासिकल मोमेंटम और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को यूज़ करते हुए फाइंड किया, जो कि कितना है 50%। थैंक यू।